जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप लोग क्लास 10th की मैथ में ट्राई एंगल के बारे में आप लोग देखिए पढ़ रही हैं। ट्राई एंगल आप लोगों को देखिए खूब विधिवत तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोगों को देखिए वीडियो अच्छी लगती है, फुल कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। थोड़ा आप लोग अन्य दोस्तों को बताइए, वो भी जाने, ताकि इस यूट्यूब चैनल का वो भी फायदा ले सके। क्योंकि जानते हैं कि आप लोग को बोर्ड पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आपको फुल कंटेंट की आवश्यकता होती है, फुल मैटर की आपको आवश्यकता होती है, जो इस यूट्यूब चैनल पर जानते हैं कि अवेलेबल है। तो इस यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ें आपकी मैथ में उपलब्ध हो रही हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों से कहिए कि लाइव इस YouTube चैनल पर आपकी क्लासेस चलती हैं। लाइव में वह जुड़कर अपने डाउट को, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सबका जानते कि समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग लाइव अवश्य जुड़ा करिए इस YouTube चैनल से। तो आप लोग देखिए ट्राई एंगल पढ़ रही हैं, तो ट्राई एंगल में आप लोगों को बता दें कि बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको हम बता दिए हैं। अब कुछ ऐसे आपके नियम हैं जिनका प्रयोग देखिए सवालों में आप करेंगे, तो सवाल को हल करते समय कुछ नियम आपके प्रयोग होंगे, या कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे कि जिनमें नियमों का प्रयोग होगा। तो उन नियमों को देखिए इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। जैसे आपको दो समांतर रेखाएं सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो कैसे दो समांतर रेखाएं आप सिद्ध करेंगे। और आपसे देखिए कहेगा कि दो समीकरण आपको दिया गया है, उन दोनों समीकरणों को जोड़ने के लिए कहेगा, घटाने के लिए कहेगा, गुणा करने के लिए कहेगा, भाग करने के लिए कहेगा। तो ऐसे आपके देखिए अब प्रश्न बनेंगे। आज का जो नियम आपका है, यह जानते हैं कि जो प्रश्नावली आपको दी गई है, उस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में बेहद आपका देखिए उपयोगी होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं आज के क्लास में कुछ नई चीजों को। देखिए यहाँ पर आपको देखिए सीखना है कि दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने का नियम। अगर देखिए आपको दो रेखा दी गई है, उन दोनों रेखाओं को आप समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। आपको हम बता दें कि बहुत आपके देखिए त्रिभुज ट्राइएंगल में ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिनमें आपको रेखाएं समांतर सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो दो रेखाओं को आप समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, इसके नियम के बारे में सीखेंगे। इससे जुड़ा हुआ आपको सवाल प्रश्नावली में दिए गए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने का नियम आप सीख रहे हैं। इसमें देखिए दिया है कि समांतर रेखाएं सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण को बराबर किया जाता है। एकांतर कोण को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको समांतर रेखा सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो अगर समांतर रेखा आपको मतलब है कि सिद्ध करना है, तो समांतर रेखा सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण को आपको बराबर करना है। तो इसका मतलब समांतर रेखाएं सिद्ध करने के लिए आपको एकांतर कोण की आवश्यकता पड़ेगी। एकांतर कोण को आपको बराबर करना होता है। इस नियम को आप जाने। एकांतर कोण क्या होता है, इसके बारे में देखिए हम पीछे के लेक्चर में आपको खूब डिटेल में आपको समझा चुके हैं। वहां से आप एकांतर कोण के बारे में सीख सकते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताए थे कि दो प्रकार के, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। इन सब चीजों को आप पीछे के लेक्चर को देखकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, समांतर रेखाओं से संबंधित नियम की चर्चा करेंगे। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तभी रेखाएं समांतर होती हैं। तो जब देखिए एकांतर कोण आपके बराबर होंगे तभी रेखाएं समांतर होंगे। तो इससे नियम आपको यह निकल गया कि अगर आपको दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है, तो दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो एकांतर कोण को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो इतना आप अपने दिमाग को बैठाइए कि जब भी आपको रेखाओं को समांतर सिद्ध करना रहे, तो वहां पर एकांतर कोण को आप बराबर करेंगे। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। आगे देखिए आपको दिया है
कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि उनके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि उनके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अगर देखिए आपको दो रेखाएं आपको दी गई हैं, उन दोनों रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटेंगे, अगर तिर्यक रेखा के द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, तब वह दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसको ध्यान देंगे। अगला पॉइंट देखिए है कि जब दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना होता है तो वहां पर एकांतर कोण को बराबर किया जाता है। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं। अतः समांतर रेखाएं सिद्ध करने के लिए केवल एकांतर कोण को बराबर करते किया जाता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर देखिए आपको दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो वहां पर हमेशा आपको एकांतर कोण बराबर करना होगा, और जैसे एकांतर कोण आपके बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगे। यह नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि जब दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना होता है तो वहां पर एकांतर कोण को बराबर किया जाता है। मतलब समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं। अतः समांतर रेखाएं सिद्ध करने के लिए केवल एकांतर कोण को बराबर किया जाता है। अगर देखिए आपको रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो समांतर सिद्ध करने के लिए आपको एकांतर कोण को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। जैसे हम आपको अगर चित्र के माध्यम से समझा दें इसे तो ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर देखिए आपको एक रेखा यह खींच दिए और दूसरी रेखा यह खींच दिए, अगर इन दोनों रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा आपकी काटती है, अगर तिर्यक रेखा काटेगी तो यह जानते हैं कि आपका एकांतर कोण होगा, यह आपका एकांतर कोण होगा। और इसके बाद यह जानते हैं कि आपका देखिए एकांतर कोण होगा और यह भी आपका क्या होगा? एकांतर कोण होगा। अगर यह एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तभी जानते हैं कि यह रेखा क्या होगी? समांतर होगी। जैसे इसका नाम हम रख दे, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी है, इसका नाम हम रख देते हैं सी डी है, और यह मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं यम एन है, यह रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं यह ओ मान लीजिए है, और यह मान लीजिए पी है। अब इसमें देखिए यह मान लेते हैं कोण 1 है और यह मान लेते हैं कोण क्या आपका है? देखिए मान लीजिए कोण 1 है, यह कोण 2 है, यह कोण 3 है, यह कोण 4 है। अगर कोण 1 के बराबर कोण 3 आप सिद्ध कर ले जाएंगे, यदि कोण 1 बराबर कोण 3 आप सिद्ध कर लेंगे, मतलब कोण 1 बराबर कोण 3 माने एकांतर बाह्य कोण बराबर कर दीजिए, या तो कोण 2 बराबर आप कोण 4 सिद्ध कर लीजिए, या तो कोण 2 बराबर कोण 4 सिद्ध कर लीजिए। अगर देखिए यदि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, अगर देखिए आप दो एकांतर कोणों को आप बराबर सिद्ध कर लिए, मतलब अगर एकांतर कोण आपके बराबर हो जाएंगे तब रेखाएं समांतर हो जाएंगे, तब ए बी समांतर सी डी हो जाएगा, तब आपका देखिए होगा ए बी समांतर सी डी होगा। तो नियम क्या सीखे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि उनके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं तब वह दोनों रेखाएं आपकी समांतर होती हैं। इसी नियम का आपको प्रयोग करना है। जहां पर भी आपको रेखाओं को समांतर सिद्ध करना होगा वहां पर आप एकांतर कोण बराबर करेंगे और वहां पर एकांतर कोण निश्चित रूप से आपका बनेगा।
इसमें कोई आपका संदेह नहीं है। तो जहां पर भी आपको देखिए समांतर रेखा सिद्ध करने के लिए कहे तो वहां पर आप एकांतर कोण बराबर करिएगा। अगर एकांतर कोण बराबर होंगे रेखाएं आपकी समांतर होंगे। एकांतर कोण बराबर कैसे होंगे? सवाल में आपको कुछ ऐसे स्थितियां जरूर मिलेंगे कि जिनमें वह एकांतर कोण आपका बराबर हो सकता है। तो जब एकांतर कोण बराबर तब रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि जब भी आपको रेखाओं को समांतर सिद्ध करना रहे तो आप एकांतर कोण को बराबर किया करिए। अब इसके बाद मान लीजिए आपको हम बताए थे कि एकांतर कोण आपके देखिए दो प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतः कोण होते हैं, एकांतर बाह्य कोण होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। पीछे के लेक्चर को आप देखेंगे ट्राइएंगल में तो आपको कोई न कोई लेक्चर मिल जाएगा जिसमें एकांतर कोण के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में आपको समझाए हैं। कुछ वहां पर डाउट ही नहीं बचा है, सब चीजें क्लियर कर दी हैं। तो यहाँ पर आप सीखे कि दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण को बराबर करते हैं। तो अगर जिस प्रश्न में आपको दो समांतर रेखाएं सिद्ध करने के लिए कहेगा उस प्रश्न में आपको एकांतर कोण बराबर करना रहेगा, तभी जाके रेखाएं आपकी समांतर होंगे। इस पॉइंट को आप सीखें। अब इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए नियम निकल के आया कि जब एकांतर कोण बराबर तब रेखाएं समांतर। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब देखिए आपका एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं आपकी क्या होती हैं? समांतर होती हैं। कि जब एकांतर कोण बराबर तब रेखाएं समांतर। जब एकांतर कोण देखिए आपके बराबर होंगे तभी आपकी रेखाएं समांतर होंगे। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि जब आपका एकांतर कोण बराबर तब रेखाएं समांतर। इसका मतलब एकांतर कोण बराबर होने पर ही रेखाएं आपकी समांतर होती हैं। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। सवाल लगाते समय बहुत ज्यादा आपका इस्तेमाल होगा। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। आगे देखिए आपको दिया गया है नोट, जब दो समांतर रेखाएं दी हों और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अगर वहां पर एकांतर कोण और संगत कोण स्पष्ट नहीं होते हैं तो उनको स्पष्ट करने के लिए रेखाओं को अपने से आगे पीछे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। देखिए रेखा जो आपकी होती है उसका ना तो प्रारंभिक बिंदु ना तो अंतिम बिंदु ज्ञात होता है। तो रेखा का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों बिंदु आपका ज्ञात नहीं होता है। तो रेखा को हम आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर घटा भी सकते हैं। अर्थात रेखाओं के दोनों छोर जानते हैं कि असीमित होते हैं, उनको हम जितना आवश्यकता पड़े उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको रेखाएं दी गई हैं, अगर उसमें एकांतर कोण और संगत कोण आपके स्पष्ट नहीं होते हैं तो आप रेखाओं को घटा बढ़ाकर एकांतर कोण और संगत कोण को स्पष्ट कर सकते हैं। यही नियम आपको बताया गया। फिर से एक बार बता दूं कि जब दो समांतर रेखाओं को, इसको देखिए समझा देते हैं। देखिए जब दो समांतर रेखाओं को, यह देखिए एक मान लीजिए समांतर रेखा है और यह एक समांतर रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को, मान लीजिए यह दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर। जब दो समांतर रेखाएं दी हो और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनको कोई तिर्यक रेखा, किसी तिर्यक रेखा से आप काट दीजिए। मान लीजिए ऐसे देखिए हम काट दिए, यह मान लीजिए हम तिर्यक रेखा से काट दिए। इसका नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए यह AB है, इसका नाम हम दे देते हैं, यह मान लीजिए आपका CD है, यहाँ पर नाम हम आपको दे देते हैं O है। तो जब दो समांतर रेखाएं दी हो और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, यह दो समांतर रेखाएं आपको दी गई है, यह देखिए तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर वहां पर एकांतर कोण और संगत कोण स्पष्ट नहीं होते हैं,
यहाँ पर देखिए एकांतर कोण और संगत कोण आपकी स्पष्ट नहीं हो रही हैं, तो उनको स्पष्ट करने के लिए रेखाओं को अपने से आगे पीछे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो अगर देखिए आपको यहाँ पर एकांतर कोण और संगत कोण अगर स्पष्ट ना हो तो इनको आवश्यकता पड़ने पर अपने से आप आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये रेखा की विशेषता होती है। तो इसको देखिए हम अपने से अगर ऐसे बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। अब यह देखिए एक एकांतर कोण बन रहा तो एक इधर बन रहा, एक इधर एकांतर कोण बन रहा तो एक इधर बन रहा। अब स्पष्ट हो गया। अभी जब तक ये देखिए हम नहीं बढ़ाए थे तो एकांतर कोण आपका स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो इतना आप दिमाग को बैठाएंगे कि अगर देखिए कोई भी आपको दो समांतर रेखा दी हो, अगर उन दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, अगर वहां पर एकांतर कोण और संगत कोण आपके स्पष्ट ना हो, मतलब वहां पर स्पष्ट रूप से पता ना चल रहा हो, तो आप किसी भी रेखा को आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। यह रेखा की विशेषता होती है, यह रेखा का गुण होता है। इतना आप कर सकते हैं कि जिससे आपका एकांतर कोण और संगत कोण क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो यह रहा आपका नियम और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब इसके बाद देखिए अगले नियम पर चलते हैं। तो अभी आप देखिए एक नियम सीखे कि अगर आपको देखिए समांतर रेखाएं सिद्ध करना होगा तो एकांतर कोण को बराबर करेंगे, एकांतर कोण को बराबर कर देंगे, रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगे। तो जब एकांतर कोण बराबर होते तब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। इसके बारे में सीखे। अब इसके बाद अगला जो नियम आप सीखेंगे वह देखिए आपका नियम क्या है कि दो समीकरणों को हल करने का नियम, कि अगर देखिए आपको दो समीकरण दिए गए हैं, उन दोनों समीकरणों को आप कैसे हल करेंगे, तो समीकरणों के हल करने के बारे में सीखेंगे। क्योंकि ट्राइएंगल जब त्रिभुज के प्रश्नावली को आप हल करेंगे तो उसमें आपके अनेक समीकरण मिलेंगे। तो अनेक जब समीकरण बनेंगे तो उन समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो दो समीकरणों को हल करने के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। यह नियम भी आपको देखिए प्रश्नावली में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए इनको हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। तो देखिए दिया है कि दो समीकरणों को हल करने का नियम, जब दो समीकरणों का कोई एक पक्ष बराबर होता है तो दोनों समीकरणों की तुलना की जाती है। अगर देखिए आपको दो समीकरण आपको दिया गया है, अगर उन दोनों समीकरणों में देखिए कोई आपका एक पक्ष अगर बराबर है तो तुलना करेंगे। तुलना आप हमेशा जानते हैं कि कोई एक पक्ष बराबर होने पर ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि जैसे मान लीजिए क्या है कि आप लोग जानते हैं कि किसी की अगर किसी से कुश्ती करवानी है, दंगल करवाना है, तो वहां पर जानते हैं कि भार को मापा जाता है वेट। अगर लगभग में आपका भार वेट बराबर होता तब वह दोनों क्या कर सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं, मतलब एक दंगल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक आपका 1 कुंटल का रहे और दूसरा मान लीजिए 40 किलो का रहे, तो उनमें देखिए कुश्ती नहीं करवाई जा सकती है। यह जानते हैं कि नियम के खिलाफ होगा। नियमतः आपका देखिए होना चाहिए कि कोई एक पक्ष बराबर आपका होना चाहिए, तभी आप दूसरे पक्ष को बराबर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम परीक्षा की बात करें तो जानते हैं कि जो क्लास 10th के विद्यार्थी होते हैं, अगर क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो जितने क्लास 10th के विद्यार्थी होते हैं उनका देखिए एक पक्ष बराबर हो गया, वो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और उन सभी का देखिए बोर्ड एग्जाम करवाया जाता है, मतलब उन दोनों की देखिए तुलना करवाई जाती है। उसमें कौन काफी अच्छा है, कौन काफी खराब है, तो इन सब चीजों का हम पता करते हैं तुलना करके। जब तक देखिए एक पक्ष बराबर नहीं होगा तब तक दूसरा पक्ष आपका देखिए बराबर नहीं हो सकता, मतलब तुलना आप नहीं कर सकते हैं। अगर देखिए कि जैसे कोई विद्यार्थी 12 में है और कोई विद्यार्थी हाई स्कूल में है, तब उन दोनों की भी देखिए तुलना करना गलत होगा। नियम तय है, आपको अगर तुलना करनी है तो दोनों विद्यार्थी आपकी हाई स्कूल के हों, तब उनकी आप तुलना करके तब जाके आप जानते हैं कि उनको आप कोई अगर तेज है, कोई आपका कमजोर है, यह सब साबित आप कर सकते हैं। लेकिन उनका एक पक्ष आपका देखिए बराबर होना चाहिए। माने अगर विद्यार्थी हैं तो वह एक ही क्लास के हों, अगर मान लीजिए दंगल या कुश्ती करवाना तो उनका वेट या भार आपका बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब एक कोई पक्ष उसका बराबर होगा
तभी उसकी आप तुलना करेंगे किसी दूसरे चीज के लिए। तो जैसे मान लीजिए क्या है कि हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो जितने जानते हैं कि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के विद्यार्थी होंगे क्लास 10th में, सभी लोग देखिए खूब पढ़ रहे होंगे। अब उनका देखिए जो सरकार है वह जानते हैं कि एक दिन क्या करेंगे, सबका परीक्षा करवाएंगे। तो जब परीक्षा करवाएंगे तो उसमें देखिए एक पक्ष बराबर है कि सभी लोग हाई स्कूल में हैं और लगभग सबकी उम्र भी आसपास में ही होगी। तो अब उनकी देखिए तुलना करवाना उचित है। यही नियम होता है कि जब कोई एक पक्ष बराबर होता है तभी तुलना की जाती है, और जब तुलना करेंगे तब जानते हैं कि दूसरा पक्ष भी आपका बराबर हो सकता है कि नहीं, यह जानते हैं कि डिपेंड करेगा आपका तुलना करने पर। तो इसका मतलब तुलना, अगर आपको दो समीकरण दिया गया है, अगर उन दोनों समीकरणों में कोई एक पक्ष आपका बराबर है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर होता है, या तो आप कह दिए कि तुलना हम करते हैं। यही नियम आप सीखे कि जब दो समीकरणों का कोई एक पक्ष बराबर होता है तो दोनों समीकरणों की तुलना की जाती है। अगर आपको देखिए दो समीकरण दिया रहे, अगर उन दोनों समीकरणों में कोई एक पक्ष बराबर रहे तो उनको हल करते समय पहले उन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर जो भी आएगा उसको लिखेंगे। लेकिन आपके दिमाग में यह आना चाहिए तुलना कब किया जाता है, जब दो समीकरणों में कोई एक पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। तो जब आपको दो समीकरण दिए रहे, उनमें कोई एक पक्ष बराबर दिया रहेगा, तब उन दोनों समीकरणों की आप तुलना करेंगे। इस नियम को आप सीखे। आगे देखिए दूसरा नियम आपका है कि जब दो समीकरणों का कोई एक पक्ष बराबर होता है तो तुलना करने पर दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम, अगर देखिए आपको दो समीकरण दिया गया है, अगर उनमें कोई एक पक्ष बराबर है तो तुलना करने पर दूसरा पक्ष भी आपका बराबर हो जाता है। इसको आप ध्यान देंगे कि अगर आपको दो समीकरण दिया गया है, अगर उन दोनों समीकरणों में कोई एक पक्ष बराबर है तो तुलना करने पर दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है। इसको हम देखिए थोड़ा समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे अगर देखिए हम एग्जाम्पल आपको दे दें, अगर आपको देखिए दिया गया है, अगर मान लीजिए आपको दिया गया कि x बराबर देखिए आपको y दिया गया है, और यह मान लीजिए समीकरण नंबर आपको देखिए 1 दिया गया है। दूसरा समीकरण मान लेते हैं कि हम x बराबर आपको देखिए z दिया गया है, मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो समीकरण दिया गया है। एक देखिए आपको x बराबर y, लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एंड x विल बी इक्वल टू z है, लेटेस्ट इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला समीकरण x बराबर y दिया गया है और दूसरा समीकरण x बराबर z दिया गया है। अगर इन दोनों समीकरणों में आप ध्यान से देखेंगे तो इनका एक पक्ष बराबर ये भी x है तो ये भी x है। तो जब आपका देखिए दो समीकरण दिए रहेंगे, अगर उनमें कोई एक पक्ष आपका बराबर होगा तब उन दोनों समीकरणों में आप तुलना करेंगे। यहाँ पर तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 की आप तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो जैसे देखिए समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करेंगे तो अभी आपको नियम बताए हैं कि जब आपको दो समीकरणों की तुलना करेंगे, अगर उनमें कोई एक पक्ष बराबर होगा तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें देखिए एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपका बराबर हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा। तो यही देखिए दो नियम हम आपको बताए हैं कि दो समीकरणों को हल करने की जो विधि होती है। पहली इसमें आप सीखे कि अगर आपको दो समीकरण दिए रहे, अगर उनमें आपका कोई एक पक्ष बराबर होगा तो उन दोनों समीकरणों की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपको दो समीकरण दिया गया है, इनका एक पक्ष आपका बराबर था तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तुलना कब करेंगे, जब कोई एक पक्ष बराबर होगा। दूसरा देखिए आपको तरीका बताया गया, विधि बताई गई या नियम बताया गया कि अगर दो समीकरणों में कोई एक पक्ष बराबर होता है तो तुलना करने पर दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यह देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दो नियम आप सीखे दो समीकरणों को हल करने की विधि में, इनको आप अच्छी तरीके से
स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अगले पेज पर। आगे आपको दिया गया है अगला नियम, देखिए आपको दिया है कि दो समीकरणों को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने का नियम होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में तथा दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करते हैं। जब दो समीकरणों का कोई एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। आपको बता दिए, दो समीकरणों की तुलना तब की जाती है जब कोई एक पक्ष बराबर होता है। ये दो नियम आपको समझा दिए हैं कि दो समीकरणों की तुलना तब की जाती है जब कोई एक पक्ष बराबर होता है। ये आपको समझा दिए अभी। जब दो समीकरणों का कोई एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। इस नियम को भी हम सिखा दिए। ऊपर वाला नियम आप देखिए सीखेंगे कि दो समीकरणों को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने का नियम होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में करते हैं तथा दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करते हैं। इसको देखेंगे। अगर देखिए आपको हम एक समीकरण दे, देखिए दो समीकरण दे दे कि अगर एक समीकरण देखिए आपको a बराबर x दिया गया है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण देखिए आपको दिया गया कि a, मान लीजिए आपको दिया गया दूसरा समीकरण, आपको देखिए मान लेते हैं कि b बराबर आपको y दिया गया, मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर देखिए आपको दो समीकरण दिए गए हैं, अगर इन दोनों समीकरणों को आपको देखिए जोड़ना है तो दो समीकरणों को जोड़ने का नियम होता है या इनको घटाने का नियम होता है या इनको गुणा करने का नियम होता है या इनको भाग करने का नियम होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करेंगे। इसको ध्यान देंगे। अगर देखिए इन्हीं को जोड़ेंगे तो अगर देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, इसका बायां पक्ष a है तो इसका बायां पक्ष b है, तो हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर, इधर देखिए दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, तो a प्लस b बराबर आपका देखिए x प्लस वाई होगा। यह देखिए आपका नियम होता है कि जब आपको दो समीकरण दिए रहे, उन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का नियम होता कि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ते ही दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ते ही हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इसको आप सीखें। तो यह देखिए आप लोग सीखे कि दो अगर समीकरण दिया रहेगा तो दो समीकरणों को देखिए जोड़ने का नियम आप लोग सीखे कि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ते हैं, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। अगर इन्हीं दोनों समीकरणों को देखिए आप घटाएंगे तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, अब जैसे समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो बाएं पक्ष को देखिए बाएं पक्ष में से आप घटाएंगे और दाएं पक्ष को आप दाएं पक्ष में से घटाएंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में से घटाएंगे, देखिए a माइनस बी होगा, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में से घटाएंगे तो x माइनस वाई होगा। यह देखिए दो समीकरणों को जोड़ने घटाने का नियम होगा। अब इनको गुणा करने का भी यही नियम होगा, तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 और 2 का देखिए गुणा करेंगे तो गुणा करने का नियम भी होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा करेंगे तो दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में गुणा करेंगे। तो a का गुणा देखिए b में करेंगे, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में तो ab होगा, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में xy होगा। यह देखिए गुणा करने का भी नियम हो गया। अगर देखिए इनको हम भाग करते हैं, देखिए अगर इनका हम भाग कर दें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए समीकरण 1 और 2 के, समीकरण 1 और 2 के भाग करने पर,
समीकरण 1 और 2 के भाग करने पर, भाग करिए तो भाग करेंगे, देखिए तो a का b में भाग करेंगे तो होगा आपका a बटे b बराबर x का देखिए y में भाग करेंगे तो x बटे y। तो बाएं पक्ष का देखिए बाएं पक्ष में भाग किए, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में भाग किए। यह नियम आप सीखे कि अगर आपको देखिए दो समीकरण दिया रहेगा, उन दोनों समीकरणों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने का नियम होता है कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में करते हैं, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करते हैं। यह नियम सीखे। देखिए आपको ट्राइएंगल त्रिभुज के जब आप प्रश्नावली को हल करेंगे तो इस नियम का उपयोग बहुत ज्यादा आपका होगा कि वहां पर हमेशा दो समीकरण बनेंगे, उन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अब आप नियम को सीख गए तो इसमें आपको गलती नहीं करना है कि दो समीकरणों को देखिए जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने का नियम होता है बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में करते हैं, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स को आपको बताते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है दिशा संबंधित प्रश्नों को हल करने का नियम एवं सूत्र है। देखिए कुछ सवाल आपको दिशा संबंधित भी आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में। तो दिशा संबंधित देखिए आपको जो सवाल देंगे उनको देखिए कैसे हम हल करेंगे। तो देखिए जब विज्ञान या हम मान लीजिए गणित की बात करें, उनमें जब दिशा की बात की जाती है तब इस दिशा का देखिए हम प्रयोग करते हैं। तो वहां पर देखिए सवाल को लगाते समय देखिए इस तरीके से देखिए एक आप क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। तो हमेशा देखिए दाहिने साइड आपका क्या होता है, पूरब होता है। तो इसको आप दिमाग में बैठाएंगे, हमेशा देखिए आपका दाहिने और क्या होगा आपका देखिए दाहिने और आपका देखिए हमेशा आपका जानते हैं कि पूरब होगा। तो जब देखिए आपका दाहिने और पूरब होगा तो पूरब का उल्टा आप लोग जानते हैं कि पश्चिम होता है। तो इधर चलेंगे आपका देखिए पश्चिम हो जाएगा। और देखिए ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो जानते हैं कि ऊपर की ओर आपका देखिए ऊपर की ओर क्या होगा आपका, ऊपर की ओर आपका देखिए उत्तर होता है। तो ये देखिए आपका सेम मिलता जुलता आपका है, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। तो ऊपर की ओर क्या रहेगा आपका, उत्तर रहेगा। तो यह देखिए ऊपर की ओर आपका उत्तर रहेगा। तो आपका जानते हैं कि राइमिंग वर्ड्स हो गया, मिल गया। तो ऊपर की ओर आपका उत्तर होता है। उत्तर दिशा का उल्टा क्या होता है, दक्षिण दिशा। तो नीचे की ओर आपका दक्षिण होगा। और पूरब दिशा का उल्टा कौन सा दिशा आपकी होती है, पश्चिम दिशा। तो आपको केवल देखिए दो दिशा को याद रखना है ताकि गलती ना करें। तो आपको देखिए दो दिशा में, पहली दिशा आपको देखिए पूरब, आपको पूर्व ईस्ट को याद रखना है। तो जो जानते हैं कि पूरब या पूर्व दिशा आपकी होती है, यह दाहिने ओर होती है। तो इसका मतलब जब ऐसे खड़े हो जाएंगे तो दाहिने ओर आपका देखिए पूरब या पूर्व की ओर आप जानते हैं, देखिए आपका दाहिने ओर आपका पूरब या पूर्व पड़ेगा। और ऊपर की ओर आपका क्या पड़ेगा, देखिए आपका उत्तर पड़ेगा। बाकी जानते हैं कि पूरब का उल्टा आपका पश्चिम इधर हो जाएगा, उत्तर का उल्टा आपका दक्षिण इधर हो जाएगा। इस दिशा को आप ध्यान देंगे। अगर आप गणित के प्रश्न को हल करते हैं या विज्ञान के प्रश्न को आप हल करते हैं, अगर दिशा वहां पर आ गए तो उन दिशाओं को देखिए इस तरीके से व्यक्त करना होता है, तभी जाके आप सवाल सही कर पाएंगे। तो गणित और विज्ञान में इस तरीके से आपको दिशा का उल्लेख करना है, इस तरीके से आपको चित्र में बनाना है, तब जाके आपका सवाल सही माना जाएगा और सवाल आपका सही होगा। तो इसलिए आप जाने कि दाहिने ओर आपका पूरब होता है, पूरब का उल्टा आपका जानते हैं कि पश्चिम हो जाएगा। ऊपर की ओर आपका उत्तर होता है, इसका उल्टा आपका दक्षिण हो जाएगा। इस दिशा को आप ध्यान देंगे, इस दिशा की सहायता से आप कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, आपको दिए गए हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से सीखें। अब इसके बाद आगे अगर हम बात कर लें, आगे बात कर लें कि चाल, दूरी एवं समय में संबंध की बात करें। और जानते हैं कि जहां पर दिशा आपको दी रहेगी वहीं पर आपका जानते हैं कि चाल, दूरी, समय से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चाल, दूरी, समय में देखिए संबंध होता है कि दूरी बराबर आपका देखिए चाल गुणे समय होता है। तो जब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब हम चाल का देखिए अगर हम समय में गुणा कर देते हैं तो चाल गुणे समय
समय बराबर क्या आपका प्राप्त होता है, दूरी प्राप्त होता है, इसको ध्यान देंगे। और यहीं से अगर देखिए हम चाल की बात कर ले तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा बताइए, आपका देखिए दूरी बटे समय के हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, अगर यहीं से हम समय निकालेंगे तो समय बराबर देखिए आपका हो जाएगा दूरी बटे आपका देखिए चाल के हो जाएगा, इसको भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपको चाल, दूरी एवं समय में संबंध होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो जब चाल में समय का गुणा कर देते हैं दूरी प्राप्त हो जाता है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चाल गुणे समय बराबर दूरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से चाल का मान निकालेंगे, चाल बराबर होगा दूरी बटे आपका समय होगा, और समय बराबर देखिए होगा दूरी बटे आपका चाल होगा। इन सूत्रों को भी याद रखेंगे, इन सूत्रों का देखिए प्रयोग होगा सवाल को लगाते समय। यह मुख्य आपका सूत्र, इसको याद रखेंगे, बाकी यह बना लेंगे। तो दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय होता है। तो देखिए इसमें आपके जितने भी नियम थे, आपको देखिए इसमें आप यह सीखे कि आप जानते हैं कि आपको बताया गया कि दो रेखाओं को समांतर कैसे सिद्ध करेंगे और दो समीकरणों को हल कैसे करेंगे, इन दोनों नियमों के बारे में आप सीखे। इसके बाद दिशाओं का ज्ञान आपको बताया गया। यह देखिए जितने भी नियम आपको बताए हैं, प्रश्न को हल करते समय इन नियमों का प्रयोग होगा, तो इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे, इनमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए और इनको अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। इसको थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और जानते हैं कि नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे हमारे साथ, जितनी भी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको सब चीजें आपके पास पहुंचती रहेंगे, तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो पाएगी। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल के जितने भी वीडियो हैं उनको शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए, इनका यह लाभ ले सके। और आप लोग को देखिए इस YouTube चैनल पर आपको लाइव क्लासेस चलती हैं, तो लाइव क्लास में जाके आप जुड़कर और भी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं क्लास 10 के। तो क्लास 10 की आप बेहतर तैयारी कीजिए, ताकि आप 2025 के टॉपर बनिए। 2025 के आप अपने विद्यालय के या अपने जिले के या अपने मंडल के मान के चलिए फर्स्ट टॉपर रहेंगे। अगर आपके अंदर बस जान लीजिए कि डेडिकेशन होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपके पास मेहनत करने का जुनून सवार है, तो निश्चित रूप से आप अपने विद्यालय के टॉपर होंगे। तो मन से पढ़िए और मन से तैयारी कीजिए, ताकि आप अपने मुकाम को हासिल कर सके। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त आपका है, तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आपका है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।